तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच को टीम इंडिया ने जीत लिया है। रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी कराई भारत की, खासतौर पर शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में 3 विकेट लिए और उन्होंने एक मैच में टर्निंग पॉइंट ला दिया, 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर। हार्दिक पांड्या ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और उन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट लिया और 1 ओवर मेडन फेंका। हालांकि स्पिनर्स की यहां पर भारतीय स्पिनर्स की थोड़ी सी ज्यादा पिटाई हुई, क्योंकि देखिए गेंद जो थी वो गीली हो रही थी, ड्यू फैक्टर जो था वो प्ले में था। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 52 रन दिए और राहुल चहर ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए और इस तरह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 177 रनों पर समेट दिया। लेकिन विपुल, जिस तरह की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड की, ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत इस मैच में वापसी कर पाएगा। आपने अभी बोला शार्दुल ठाकुर ने जो टर्निंग पॉइंट लाया, शार्दुल ठाकुर के ओवर से पहले ही नहीं लग पा रहा था कि ये मैच भारत के कब्जे में जा रहा है, क्योंकि उस मैच से पहले तो भारत के हाथों से मैच फिसला पड़ा था, इंग्लैंड लीड कर रही थी, लेकिन जो वो 2 गेंदों में 2 विकेटें गई, उन्होंने पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया कि ये सामने ला के रख दिया कि भारत ने जो इस मैच को जो है वापसी कर सकता था, विजेता बन सकता था और भारत ने वो करके भी दिखाया। और अभी हम आपसे ये बात कर रहे थे प्रदीप की काफी दिनों बाद ऐसा मैच देखने को मिला जो नेल बैटिंग मैच, बिल्कुल एकदम रोमांचक मुकाबला था। और देखिए आखिरी ओवर तक ये नहीं मालूम था कि ये मैच जो है किस तरफ जाएगा। आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए 23 रन बनाना मुश्किल होंगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह की शुरुआत दिलाई थी दीपक, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच दोनों तरफ जा सकता है। प्रदीप, आप टी20 क्रिकेट में हमेशा बात करते हो कि आखिर तक बैटिंग चाहिए, आखिर तक बैटिंग, और यही एक मौका होता है कि आपको आखिर के बैटिंग में जरूरत पड़ती है। जोफ्रा आर्चर और क्रिस जॉर्डन, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे और ये हर इंडियन जानता था कि उनके पास काबिलियत है 6 मारने की, और एक 6 मारा तो सांसें रुक गई। आप देखो कि हर कोई सोच में पड़ गया कि कहीं मैच पलट ना जाए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अच्छा ही हुआ। 2-2 से सीरीज बराबर हो गई और इंग्लैंड 1 नंबर टीम, एक 2 नंबर टीम और सीरीज 2-2 से बराबर। आप इससे ज्यादा अच्छा क्रिकेट का अनुभव, और सही बात है यार, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने पारी खेली, जिस तरीके से फिनिश हुआ, फिर इंडिया की पारी श्रेयस अय्यर ने अच्छे पारी खेलकर फिनिश करवाया, और शार्दुल ठाकुर, इन्होंने, आप देख रहे हैं शार्दुल ठाकुर को स्क्रीन पर, 4 ओवर 42 रन 3 विकेट। 10 से ऊपर इकोनॉमी जरूर थी, लेकिन जो वो 2 लगातार विकेट लिए इन्होंने, बेन स्टोक्स के और मॉर्गन के, वो विकेट मैच का रुख, मुझे उस विकेट को देखकर, उस ओवर को देखकर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की याद आ गई, जब ईशांत शर्मा ने 2 विकेट लिए थे बोपारा का, और वहां पे मॉर्गन ही थे, शायद बोपारा थे एक तो, और उससे पहले आपको यह भी बता दें कि ईशांत शर्मा की काफी पिटाई भी हुई। बिल्कुल, वो सेम वही मैच याद आ गया कि एक पिटाई हो रही थी, और ये शानदार यार, बिल्कुल मतलब इस तरीके की जीत आप एक्सपेक्ट करते हो इंडियन टीम से। 1 नंबर टीम, एक 2 नंबर टीम, और इस तरीके का प्रदर्शन विश्वास देता है इंडियन टीम को कि भले ही हमने 182 रन लगाए हैं स्कोर बोर्ड पर, 86 जी जितने स्कोर बोर्ड पे लगाए हैं, और ओस के लिहाज से एक वक्त पे लग रहा था कि यार जिस तरीके से गेंद रबर की टिकिया की तरह होती जा रही है, कहीं कम ना पड़ जाए ये स्कोर, कहीं कम ना पड़ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा यहाँ हार्दिक पांड्या की। गौरव, आप हार्दिक पांड्या के स्टैट्स दिखाइए कि किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। हम लगातार तारीफ कर रहे थे प्रदीप हार्दिक पांड्या की, यार उन्होंने मतलब इतने लंबे 4 ओवर 16 रन 2 विकेट 4 की इकोनॉमी से रन दिया, और यार इस गेंदबाज ने ना लिटरली, आप अगर इनको 5वें बॉलिंग ऑप्शन की मैच शुरू होने से पहले या सीरीज शुरू होने से पहले बोलते ना कि 5वां बॉलिंग ऑप्शन हार्दिक पांड्या है, हम खुद सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने दिखाया। और आप देखिए लगातार वो इन्वॉल्व थे बॉलिंग के साथ, लगातार वो इन्वॉल्व थे, आइडियाज दे रहे थे। यहां पर सबसे अहम बात यह है कि ये जो 2 विकेट लिए हैं किसके लिए हैं। एक लिया है जेसन रॉय, जो इन फॉर्म प्लेयर है, 40 रन बना दिए थे, उनको आउट किया। दूसरा विकेट लिया इन्होंने सैम करन का। सैम करन हम सभी जानते हैं कि एक तेज तर्रार पारी खेल सकते हैं वो, और बड़े बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में 2 धुरंधर खिलाड़ियों के विकेट यहां पर चटकाए हैं, और जिस तरीके का प्रदर्शन हार्दिक पांड्या ने किया है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है भारत को इस मैच में वापस लाने के लिए। सबसे बड़ी बात प्रदीप ये रही कि जो मैच का टर्निंग पॉइंट आया वो रोहित शर्मा की वजह से आया, क्योंकि कप्तानी 16 ओवर से उन्होंने संभाल रखी थी, आखिर के 4 ओवर कप्तानी उन्होंने संभाली है। बिल्कुल हाँ, विराट कोहली बाहर बैठे, थोड़ी प्रॉब्लम उनको हो गई थी। और ये तो मुंबई इंडियंस की तरह जो मुंह पर बातें कर रहे थे सारे, और दर्शक भी लिख रहे थे, तो मुंबई इंडियंस वाली कप्तानी करी है रोहित ने, क्योंकि ये फंसे हुए मैच है, उनको निकालना बड़े अच्छे से आता है, शानदार तरीके से आता है, और वही रोहित ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो क्यों एक शानदार कप्तान। रोहित ने कप्तानी की है, नो डाउट उसमें बहुत अच्छी है, हालांकि ये चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से भूवी और शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की है ना, आप देखिए जिस सटीक तरीके से वो लाइन लेंथ रख रहे थे। आखिरी ओवर में बात करो, जिस तरीके से दूर रखी उन्होंने गेंदें,
चाहे आप बात कर लीजिए बेन स्टोक्स से, उनको मालूम था कि बड़ा शॉट खेलने जाएंगे, थोड़ा सा दूर रखा गेंद को। ऑयन मॉर्गन के साथ भी उन्होंने यही किया। तो वो जो बैक टू बैक 2 विकेट गिरे, वहां से इंग्लैंड का मनोबल जो था वो गिर गया, क्योंकि 2 ऐसे खिलाड़ी जो मैच विनर हैं, ऑयन मॉर्गन और बेन स्टोक्स, उनके विकेट। और बेन स्टोक्स तो खास तौर पर सेट थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बेन स्टोक्स ने 46 रन बनाए थे 23 गेंदों में, तो वो सेट हो गए थे। उनको पता था कि किस पेस से गेंद आ रही है, किस तरह के शॉट्स खेलने हैं, और गैप्स भी ढूंढ रहे थे। वहां पर बेन स्टोक्स का आउट होना और उसके बाद ऑयन मॉर्गन का चले जाना, ये बड़ा झटका रहा इंग्लैंड के लिए। बहुत बड़ा झटका रहा है। जैसे कि दो झटके जरा T20 में लग जाते हैं आपको लगातार, और वो भी आपके इनफॉर्म बैट्समैन जिन्होंने इस पारी को संभाल रखा था, और वो तब आ गया जब मैच क्लाइमेक्स पे आ गया था। आपके 17 ओवर, शायद 17वां ओवर चल रहा था आपका, और जीत के लिए अगर वो दोनों खड़े हो जाते हैं, उनमें से एक भी बैट्समैन रुक जाता, चाहे मॉर्गन रुकता या फिर आपका बेन स्टोक्स रुक जाता, तो यहाँ पे नतीजा जो है 2-2 से बराबर ही नहीं, 3-2 से इंग्लैंड जो बेन स्टोक्स अच्छा सेट थे, 23 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे थे। और मॉर्गन और बेन स्टोक्स जब क्रीज पे होते हैं ना, तो आपको ज्यादा उम्मीद दिखती नहीं है विरोधी टीम के अगर नजरिए से आप देखो, क्योंकि ये दोनों T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर है। तमाम इन्होंने पास्ट में ऐसे कई मैचेस जिताए हैं, अकेले दम पे जिताए हैं। और सामने जब भुवी के साथ हमें शार्दुल ठाकुर या हार्दिक पांड्या का एक बचा हुआ ओवर नजर आ रहा था, तो धड़कनें तेज थी। लेकिन उस दौरान जिस तरीके से इन्होंने थामा, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वहां पे भुवनेश्वर कुमार, तो हालांकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इस मामले में। हमने देखा है कि हैदराबाद के लिए किस तरीके से डेथ ओवर में वो गेंदबाजी करते हैं, और उनको आइडिया है, उनको लेंथ का आइडिया है। क्योंकि यहाँ पे आप लेंथ गेंदबाजी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी होती है। हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर एक बार नकल बॉल डालते हुए उनकी बॉल हाथ से फिसल गई थी, बिल्कुल वो ट्राई कर रहे थे। और एक अच्छा सवाल आ रहा है, आपको मिक्सचर करना होता है अपनी गेंदबाजी में, और वही भारत ने किया भी लास्ट में। एक सवाल है दीपक प्रदीप आप दोनों से, कि आपको क्या लगता है मैच जीतना टॉस का महत्व नहीं रह गया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर टॉस जीतकर आपके पास एडवांटेज तो होता ही है, क्योंकि ड्यू फैक्टर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, यहां पर इंग्लैंड के पास एडवांटेज था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से, आप ये कह सकते हैं ना, कि डेथ ओवर्स में मैच को वापस खींचा, खासतौर पर शार्दुल ठाकुर ने जब वो 2 विकेट लिए, उसके बाद भी भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी की, और जो शार्दुल ठाकुर ने आखिरी ओवर फेंका, तो आप ये देखिए कि डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने मैच को इंग्लैंड के जबड़े से वापस खींचा है। खास तौर पर वो 2 विकेट जिसकी हम बात कर रहे थे। और ऑयन मॉर्गन और बेन स्टोक्स जब सामने होते हैं ना, और आपको ये पता होता है कि इंग्लैंड की टीम को 12 रन प्रति ओवर भी चाहिए, तो भी इंग्लैंड के पसीने नहीं छूट रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है ये दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं, दोनों हार्ड हिटर्स हैं, दोनों गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने का दम रखते हैं। तो बात वही होती है कि वहां पर आपने किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। जो भारतीय गेंदबाजों ने सोचा था थोड़ा सा दूर रखेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे गेंद को, और बहुत ज्यादा रूम नहीं देंगे वहां पर शॉट खेलने के लिए, गेंद में वेरिएशन की, स्पीड में वेरिएशन किया, कोई गेंद धीमी डाल दी, जिस तरह से अभी दीपक भी बता रहे थे कि नकल गेंद डालने की कोशिश कर रहे थे शार्दुल ठाकुर, हाथ से गेंद छूटी, लेकिन उसके बाद भी वेरिएशंस करने जारी रखे, और वहां पर इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे वो फंसते चले गए। और इसीलिए लास्ट में हमने देखा भी जोफ्रा आर्चर का बल्ला भी टूटा वहां पर एक तेजी से शॉट खेलने की कोशिश में। हार्ड हिटर है वो, बल्ला क्या, वो तो बॉल को तोड़ देंगे जिस तरीके से वो छक्का मारना चाह रहे थे। उनका बस चले एक बॉल पे 2 छक्के लगा देंगे, एक इस साइड एक उस साइड। हालांकि जोक्स अपार्ट, लेकिन यार ताकतवर खिलाड़ी तो हैं, और डर लगता है ऐसे खिलाड़ियों से कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको बस एक कनेक्शन की जरूरत होती है। ये लाइन लेंथ और ये आपको क्लासिकल शॉट नहीं दिखाएंगे, कनेक्शन आया और कनेक्शन ही आउट कर देते हैं दूसरी टीम के लिए। और हमने देखा है इनको आईपीएल में, तो प्रदीप डर था जहन में सबके, एक था कि कहीं यार जोफ्रा आर्चर, कहीं यार क्रिस जॉर्डन ये कुछ आज यहाँ पे गलत ना करते। और हमारे विपुल तो कई चीजें ऐसी बता रहे थे, इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे थे इंग्लैंड की टीम को लेकर, कई इंटरेस्टिंग पास्ट से भी जुड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे थे विपुल। तो एक दिन हम शो करेंगे उस पर खासकर। लेकिन विपुल, मेरा एक सवाल है आपसे, जब आखिरी ओवर में 23 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, आपको ये लग रहा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा, या लग रहा था कि इतना रोमांच देखने को मिलेगा आखिरी ओवर? आपको आपने सुना भी था टीवी में किसी ने कहा था भारत आसानी से जीत जाएगा, तब आप लोग बोल रहे थे आसानी से जीत जाएगा, बॉलर से मेहनत करी है, वो तो कुछ है नहीं, है ना? आसान तो नहीं थी जीत। देखिए ये तो दर्शक भी मानेंगे, मैं अपने दर्शकों से भी ये सवाल पूछ लेता हूं, आपको लगता है कि भारत की ये जीत आसान? 6 पे 23 थे, लेकिन लगा कि शायद आसानी से मैच आ जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने प्रेशर अपने पे आने नहीं दिया। अब 8 रन से जीते हो सिर्फ। अगर थोड़ा सा और फासला कम हो जाता तो वो, अगर बोल रहे हैं 12 ओवर बात करें, वो बॉल शायद उनका खराब चलेगी, जो उसका बल्ला टूट गया जोफ्रा आर्चर का, तो शायद अगर वो चल जाती है बॉल। बहुत सारे दर्शक ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच किसे मिलना चाहिए। दीपक क्या लगता है किसे मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यार
आप बताइए। स्काई को जाना चाहिए। मैं भी स्काई को जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या या शार्दुल ठाकुर में से किसी को मिलना चाहिए। हार्दिक पांड्या ने रन कितने बनाए? हार्दिक पांड्या ने रन लेकिन तो वो- मेरे ख्याल से 12 या 15 बनाए हैं। बेस तो लेकिन उनको मुझे तैयार लगता करके दिया है है। सूर्य कुमार यादव सही बात है, बेस तो उन्होंने जिस तैयार तरीके करके से दिया यार। पारी 11 खेली रन ना, बनाए हार्दिक और पांड्या आज ने। थोड़ा सा वो अनलकी भी रहे। हाँ, तो बेस तो यार मुझे उन्होंने लगता दिया। है कि हार्दिक पांड्या माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव, जिनका आज मतलब एक तरीके से कहें कि असल मायनों में डेब्यू आज हुआ था। बिल्कुल। और उन्होंने अपने करियर के पहले जब वो क्रीज पर उतरे बल्लेबाजी करने इंटरनेशनल करियर में, और मुझे लगता है कि यार इस खिलाड़ी में दम है और ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। नहीं, दम तो है। इसको मैन ऑफ द मैच मिलना इसमें चाहिए। कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, काबिल तारीफ पारी थी। हालांकि वो अंत भूलना चाहेंगे अपनी पारी का, लेकिन जिस तरीके से देखिए ड्यू थी, और वहां पर भारतीय गेंदबाजों ने एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो मुट्ठी से निकल गया है, भारत की हाथ से फिसलता जा रहा है। वहां पर जो वापसी कराई है, शार्दुल ठाकुर ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने इतनी ड्यू में जिस तरह से गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन प्रति ओवर दिए और 2 विकेट भी चटकाए। तो इसलिए मुझे लगता है, दर्शकों को क्या लगता है यह भी जानना इंपॉर्टेंट है। विपुल, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स पढ़ के बताइए, आपको क्या लगता है कौन है जिसे मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए यहां पर? क्योंकि जिस तरीके से भारत ने इस मैच को जीता है, काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। भारतीय गेंदबाजों ने भी, बल्लेबाजों ने भी रन लगाए थे बोर्ड पर, लेकिन गेंदबाजी में ड्यू फैक्टर जो था वो बहुत अहम था। चलिए, भारत तो मैच जीत गया, लेकिन आपके पास भी ढेर सारे इनाम जीतने का मौका है। मैं चाहूंगा विपुल आप बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए जी, आप माई 11 सर्कल पे आप टीम बनाएंगे तो आप लाखों जो रुपए जीत सकते हैं। आप BVL लक्ष्मण की टीम को हराएंगे तो 5 गुना कैश आप जीत सकते हैं। इसलिए 20% जो है एक्सक्लूसिव ऑफर भी आपको मिल रहा है इस पर। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप टीम बनाते हैं और 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं, जैसे कि दोनों जीते हैं तूफान सिंह और प्रिया रंजन जी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। तूफान जी का अगर तूफान आ गया ना 1 करोड़ जीत के, अगर आप भी 1 करोड़ रुपए जीत जाए, हम तो चाहते हैं, दुआ है हमारी। और अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत जाए तो मैं बार बार कहता हूँ TDS काट के वैसे आने आपको दीजिएगा। बता दें कि शायद हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। तो देखिए, अभी हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभी मिल चुका है दीपक, अच्छा, नहीं मिला नहीं। अभी मिला नहीं है, लेकिन ये हमारी चर्चा थी। और विपुल आप बता दीजिए, आपने कितने पैसे जीते हैं आज टीम बना के? आज जो भूल गया टीम बनाना है, सही बताऊं तो मेरे, आप लोग बता दो टीम से कितने पैसे जीते आप लोगों ने, क्योंकि मैं तो भूल गया टीम बनाना आज। तो मेरी टीम में तो आज खूब पैसे जीते हैं, बस ये फिर तो आप मर्सिडीज से घर जाओगे। नहीं, इतने भी नहीं जीते हैं कि मर्सिडीज आ जाए, लेकिन हाँ ठीक ठाक पैसे जीते हैं। दीपक आपकी टीम ने कितने जीते हैं? लूना से तो जाओगे ही। नहीं, लूना से भी नहीं जाएंगे। मर्सिडीज करेगा आज बुक कर जाने को। कितने पैसे हैं? तो मैं तो भाई इतने जीता हूँ कि साइकिल से जा सकता हूँ आज। अरे हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर के साथ जाऊंगा। स्कोर कार्ड आपके सामने है, विपुल पढ़ के बता दीजिए। यहाँ पे पानी पी लेता हूँ, तब तक आप बता दीजिए, थोड़ी खांसी उठ रही है। तो स्कोर कार्ड आपके सामने है। 185 रन भारत ने बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार यादव ने 57 रन बनाए थे, 37 रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने, और इन दोनों की पारियों की बदौलत भारत 185 रनों तक पहुंचा था। जोफ्रा आर्चर जो थे उन्होंने 33 रन देकर 4 विकेट लिए। मार्क वुड ने 25 रन देकर 1 विकेट लिए। इस तरह से भारत की पारी जो थी 185 रनों पर सिमट गई थी। 20 ओवर में 8 विकेट खोकर भारत ने 185 रन बनाए थे। इसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई, और जिस तरह से जेसन रॉय शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर से वैसी शुरुआत दी। 40 रन बनाए। बीच में आकर बेन स्टोक्स ने, आप ये कह सकते हैं कि भारत के हाथ से इस मैच को छीनना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कराई। खासतौर पर शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके से 17वें ओवर में पहली गेंद पर बेन स्टोक्स को आउट किया और दूसरी गेंद पर ओवेन मॉर्गन को आउट किया, भारत की उम्मीदें जाग गई और उन उम्मीदों को जिंदा रखा हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने, और अंत में शार्दुल ठाकुर ने। प्रदीप, एक सवाल है मेरा कि आप दर्शकों से भी सवाल है, आप बताइए नंबर 1 और नंबर 2 टीम के बीच मैच है जी। खिलाड़ी नंबर 1 खेल रहा है डेविड मलान। उनको क्या हुआ कि स्पिनर्स के खिलाफ यार पूरी सीरीज में हमको स्ट्रगल करते हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं इस सीरीज में स्पिनर के खिलाफ। अच्छी बात है ना भारत के लिए। नहीं अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस यू पे मतलब नंबर 1 तेज गेंदबाज नंबर 1 बल्लेबाज आता है जिसने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सेना कंट्री में मतलब धमाल मचाया। तो क्या उसकी बल्लेबाजी में भी वो स्किल सेट नहीं है कि सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं? फिर नंबर 1 बल्लेबाज तो फिर आपको आईपीएल में देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे लगता है वहां तो और स्पिनर्स हावी होंगे और बहुत स्पिनर। मुझे लगता है कि इंप्रोवाइजेशन करेंगे। ये पहला दौरा है उनका मेरे ख्याल से सब कॉन्टिनेंट में। इंप्रोवाइजेशन इतनी जल्दी नहीं होता ना, अब आपको स्किल सेट वाली बात आ जाती है। इनकी वजह से मतलब ये कहा जा रहा था कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, नहीं जो जो रूट रूट जैसे खिलाड़ी, जो रूट जो कि इतना अच्छा स्पिन खेलते हैं, तो क्या एक इनके मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज नहीं होना चाहिए जो स्पिन खेलता हो अच्छा? इवन मॉर्गन भी हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है इस पूरी, आप कह लीजिए कि इनको तो एक तरफा मैच जीते हैं, या तो रॉय ने जिताए हैं और एक मैच बटलर ने जिताया है। बिल्कुल, बटलर ने जिताया, लेकिन जब भी इनका मिडिल ऑर्डर
की बारी आई है एक्सपोज। पहला मैच तो इनको गेंदबाजों ने जिता दिया, बिल्कुल, दूसरा 124 हारे, तीसरा बटलर ने अकेला जिता दिया। तो वही चीज है और अच्छी बात है ये भारत के लिए। हालांकि तो भारत की बल्लेबाजी पर सवाल उठे हैं, तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी उतने ही लेकिन देखिए शंका में है। आज जिस तरीके से जेसन रॉय ने शुरुआत दिलाई, अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आज बेन स्टोक्स ने रन बनाए, तो इनके मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक्स ने रन बनाए। ऑयन मॉर्गन को जब जब मौके मिले बहुत ज्यादा रन वो भी नहीं बना पाए। डेविड मलान को बेन स्टोक्स का भी आज ही आया है शायद। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये मैच वो भी अगर हम मैच देखें, जिता के आ नहीं पाए, जिता नहीं पाए, फिनिश नहीं कर पाए, तो सवाल तो है इंग्लैंड के लिए भी। लेकिन ये चीज अच्छी है कि भारत ने इस सीरीज को अब 2-2 से जो है वो बराबर कर लिया और आखिरी मुकाबला जो इस सीरीज का है, जो कि शनिवार को खेला जाएगा, वो और ज्यादा रोमांचक हो गया है। क्या विपुल, जब हम बात कर रहे थे, जब इनिंग खत्म हुई थी भारत की, 186 रन इंग्लैंड के लिए आसान लग रहा था, हम बात भी कर रहे थे ड्यू फैक्टर में। यहां पर क्या इंग्लैंड ने बल्लेबाजी खराब की या भारतीय गेंदबाजों ने? भारतीय गेंदबाजी बहुत शानदार रही प्रदीप। आप ये वो देखो ना, क्योंकि आप हम बात कर रहे हैं ड्यू फैक्टर कितना ज़्यादा था, हम वो बात कर रहे हैं कि जो रोवर जो मैदान का चक्कर लगाता है कैमरा, उसको वो दिखाया गया था, उसको रोक दिया गया क्योंकि इतने वो उसके टायर है वो गीले हो रहे हैं क्योंकि वो पिच इतनी ड्यू पड़ गई। और उसमें ऐसी गेंदबाजी करना, इस ड्यू फैक्टर में गेंद को संभाले रखना, और ज़्यादा बड़ा टारगेट अगर बोलूँ तो इस हिसाब से था नहीं, क्योंकि पिच का जो रोल था इसमें ड्यू फैक्टर में, तो वो भारतीय बल्लेबाजों ने एक शानदार गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर और दीपक बाबर जैसे कह रहे हार्दिक पांड्या, उम्मीद नहीं थी हार्दिक पांड्या ने पर्सनली कि वो गेंदबाज का रोल निभाएंगे आज, इतना बड़े वाला अच्छे वाला कि 4 की इकोनॉमी से रन देखिए। ऑप्शन ही नहीं था ना आपके पास, आप तो 5 ही आपका गेंदबाजों ऑप्शन के भी साथ नहीं खेल था। रहे थे, दूसरा तो कराना ही था। आपने उन्होंने बिल्कुल आपके लिए टर्निंग पॉइंट पे जाके गेंदबाजी करी और गेंद को ऐसा आपको विकेट निकाल के दी मेन, और एक आपको रोक के रखा उनको, नहीं तो वो ऐसा मूवमेंट आ चुका था कि शायद वो जो मोमेंटम था, जो पलट रहा था, वो इंग्लैंड का भारी दिख रहा था। और देखिए इंग्लैंड के कप्तान ने भी इस बात को माना है कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो 17वां ओवर था। जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने वो बैक टू बैक 2 विकेट लिए, ऑयन मॉर्गन ने भी कहा है कि वो जो 2 विकेट थे वो हमें बड़ा सेटबैक दे गए। क्यों? क्योंकि बेन स्टोक्स सेट थे और खुद ऑयन मॉर्गन बड़े हिट्स लगाने में माहिर है, वो उन्होंने भी अपना विकेट वहां पर गिरा दिया, गंवा दिया, और वहां से इंग्लैंड जो है वो रिवाइव नहीं कर पाया। उसके बाद लगातार जो था वो मैच से दूर होता चला गया। आखिरी ओवर में खासतौर पर जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ की, ऑयन मॉर्गन ने कहा है कि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से इस मैच को कंट्रोल किया, वो काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड, किस तरीके से भारत ने इस मैच को जीता है। एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से इंग्लैंड इस मैच को जीत जाएगा। विपुल, बिल्कुल 17 ओवर से पहले लगी रहा था कि इंग्लैंड ने पकड़ बना रही है और इंग्लैंड शायद इस मैच को जीतने जा रहा है, लेकिन जो 17 ओवर में टर्निंग पॉइंट जैसे कहते हैं क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी हो सकता है, और वही आज देखने को मिल गया कि मैच पलट गया। वो बोले ना, वक्त पलट गया, हालात पलट गए, जज्बात पलट गए इंग्लैंड के। वाह 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 वाह, वाह। और लेकिन देखिए यहाँ पर काबिल तारीफ प्रदर्शन किया है भारतीय गेंदबाजों ने। और देखिए अभी जिस तरीके से ये जो सीरीज बराबर हो गई है वो और ज्यादा रोमांचक हो गया है। 5वां मैच, 5वां T20 मैच इस सीरीज का। क्या लगता है विपुल, कौन सी टीम जीतेगी 5वां मैच? यार ये तो देखो सैटरडे को पता लगेगा, क्योंकि ना नहीं, सैटरडे को तो पता लगेगा, लेकिन जो पैटर्न है अभी तक इस सीरीज का, वो पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न तो चेंज हो गया। अगर पहले होता है कि जो गेंदबाजी पहले कर रहा है वो जीत रहा है, आज तो पैटर्न ही खत्म हो गया। दोनों टीम नंबर 1 नंबर 2 पे हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट हो रखी है। अब तो कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, जब सैटरडे के रात को 11 बजे पता लग जाएगा कौन जीता। हालांकि ये इंग्लैंड के लिए जो हार हुई है ये उन्हें सालेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके हाथ में मैच था, इजी लग रहा था कि यहां से आसानी से जीत जाएंगे। और ये कहा जाए कि भारत ने इंग्लैंड की जो मुट्ठी में से मैच है वो छीन लिया है, बस ट्रॉफी आनी बची थी वो छीन ली। सालेगी मतलब क्या होता है, मैं पूछना सालेगी मतलब दुख होगा इस हार का। खलेगी मतलब नहीं, सालेगी भी बोलते हैं, खलेगी भी बोलते हैं। मैं पहली बार सुन रहा था। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं तो यार इंग्लैंड को हार तो देखो दुखेगी। यहाँ पे ये था सीरीज सील कर लेते आज, आराम से चैन की नींद सोते थोड़ा कि अगला मुकाबला। अब 5वें मैच में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करते अब पूरा का पूरा जो है पूरा जान झोंकनी पड़ेगी, पूरा दम खम लगाना पड़ेगा कि यार आखिरी मैच जीतना है, नहीं तो फिर वनडे तो पता नहीं राम भरोसे हो बिल्कुल। जाएगी। और देखिए विराट कोहली ने क्या कहा है 8 रन से मिली इस जीत के बारे में, सीरीज को 2-2 से बराबर करने के बारे में। दीपक, मैं चाहूंगा आप बता दीजिए दर्शकों को क्या बोला है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने बोला है कि टॉप साइड के खिलाफ और इस फॉर्मेट में एक अच्छा गेम रहा, और दूसरे गेमों के मुकाबले ये जो विकेट था ये अच्छा था, और ड्यू फैक्टर यहाँ जरूर था और किसी दूसरे गेम के मुकाबले ज़्यादा था, और विकेट ने हमें अलाउ किया कि हम इतने टोटल तक पहुँचे, और कई चीज़ें बीच में ऐसी आई जो अजीब हुई, और 180 प्लस के ऊपर हम देख रहे थे। और सूर्या की उन्होंने तारीफ़ किया, सूर्या के बारे में कहा कि उन्होंने जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया, पहला गेम था और मतलब जिस तरीके का ईशान का पहला गेम था उस तरीके से प्रदर्शन किया, और जिस तरीके से IPL में वो एक आक्रामकता से और बिना डरे गेम खेलते थे वो खेला,
और हमारे पास T20 इंटरनेशनल में हमें ऐसे जो लड़के चाहिए थे, गाइस चाहिए थे कॉन्फिडेंट, वो निकल कर आए हैं। और हमने बॉलिंग भी बेहतर की। तो और ये शार्दुल ठाकुर की भी तारीफ कर की रहे है, हैं कि शार्दुल ठाकुर ने जिस तरीके से पावर प्ले में भी इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बना के रखा। तो कुल मिलाकर टीम की तारीफ है, अपने हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक यूनिट का उन्होंने तारीफ किया। बॉलिंग भी आ गई, उसमें आपके नए लड़के भी आ गए, उसमें आपको T20 साइड के खिलाफ एक एकजुटता होकर टीम का प्रदर्शन भी आ गया। तो एक कप्तान का जो उन्होंने रोल था, उन्होंने मोटिवेट भी किया है कप्तान के रूप में और टीम के नए लड़कों को मौका दिया। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से इंटेंस रही थोड़ी ये सीरीज, ये कहेंगे कि हम चाहते थे कि शुरुआती 3 मैचों में फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरे। लेकिन विराट कोहली ने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम कोई T20 खेलेंगे नहीं, सिर्फ IPL ही खेलना है हमें। तो इसीलिए हम चाहते थे कि यहां पर नए लड़कों को मौका दिया जाए और उन्होंने विपुल दोनों हाथ से भुनाया भी है नए लड़कों ने। बिल्कुल यार, दोनों हाथ होते हैं। और इसी बीच बता दूं कि सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच मिल गया है। और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, प्रदीप विपुल शानदार प्रदर्शन। और आज कायदे से उनका आज डेब्यू मैच था, अनलकी रहे, जिस तरीके से आउट हुए क्या पता क्या स्कोर कर जाते। लेकिन एक चमकता हुआ सितारा, एक चमकता हुआ सितारा। और दीपक, शुरुआत क्या बेहतरीन रही इंटरनेशनल क्रिकेट की। पहली गेंद खेली, पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी को छक्का लगाकर इंटरनेशनल करियर की मतलब शुरुआत। इंटरनेशनल करियर में छक्का लगाने के हाल फिलहाल में तो मुझे ऋषभ पंत याद आते हैं, जिन्होंने आदिल रशीद की गेंद पर दूसरी गेंद पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दूसरी गेंद पर पहली पे ही, नहीं दूसरी थी, नहीं मुझे याद है, मैं पहली पे ही थी। वो आते ही उन्होंने, मेरे ख्याल से दूसरी थी, पहली थी, हमें भी याद है, पहली पे ही। और पूरा स्टेडियम उस समय खड़ा हो गया था, जितने भी लोग बैठे थे। चलिए, मुझे लगता है वो दूसरी थी, दीपक और विपुल को लगता है तो पहली गेंद थी। चेक करके बताएंगे आपको कैसी गेंद थी। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की शुरुआत की, पहली ही गेंद जोफ्रा आर्चर की और उसे मैदान के बाहर पहुंचाया। तो देखिए, इस तरीके से शुरुआत जब यंगस्टर करता है तो उसका कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं कि किस तरह का, वो बोलते हैं ना कि मैदान के बाहर से ही सेट होकर आए थे वो। और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को पेश किया, लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उन्होंने तो बड़ी पारी खेली, आप भी बड़ी पारी खेल लीजिए। पैसों के मामले में लक्ष्मण की टीम के हराओगे तो आप जीतोगे मोटा कैश। और तूफान सिंह को आप देख रहे हो, तूफान जी को 1 करोड़ उन्होंने जीता है, प्रिय रंजन ने 1 करोड़ जीता है। और अपनी टीम बनाओ, लक्ष्मण की टीम को हराओ और ढेर सारा पैसा घर ले जाओ। तो उम्मीद है कि आप इस T20 सीरीज से, आज के मैच से खुश होंगे, क्योंकि ऐसा रोमांचक मुकाबला लंबे समय देखने बाद मिला है। विपुल ने जैसा कहा और सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। और तब तक के लिए, आज के लिए हमें अलविदा दीजिए। आप सभी को गुड नाइट और आराम से चैन की नींद लीजिए, खुशी की नींद लीजिए। आप भी जीत का जश्न मनाइए और हम भी जाते हैं, जश्न मनाते हैं, कुछ स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं। और कल सुबह उठते ही क्रिकेट हाउसफुल हमारा जरूर देखिएगा 8 बजे आप, उसमें आपको सारी खबरें मिल जाएगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और देखिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई, खेल जगत से जुड़ी हुई हर खबर आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिलती है न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और माय 11 सर्कल की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे इनाम जीतने का मौका है न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फटाफट से माय 11 सर्कल की ऐप को डाउनलोड कीजिए, ढेर सारे इनाम जीतिए और न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।